आज हम इस वीडियो में चैप्टर हेनरी के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रू और फॉल्स से। क्वेश्चन नंबर 1, कैमेलियन आर लाइक अदर रेप्टाइल्स। आंसर इज फॉल्स। स्टोरी में ऐसा नहीं कहा गया कि वो दूसरे रेप्टाइल्स की तरह है, बल्कि ये अलग है क्योंकि ये अपनी आंखों को घुमा सकता है और अपना रंग बदल सकता है। सेकेंड नंबर, अ कैमिलियंस फिंगर्स एंड टोज रिजेंबल्स अ क्रैब फीट। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि स्टोरी में बताया गया कि कैमिलियन के जो फिंगर और टोज हैं वो एक पैरट के पंजों की तरह दिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ग्रैंडफादर ब्रोट हेनरी होम टू सेव हिम फ्रॉम अ क्राउड। ग्रैंडफादर हेनरी को भीड़ से बचाकर घर लेकर आए। आंसर इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग हेनरी ट्रीटेड एवरीवन विथ सस्पिशियन। आंसर इज ट्रू, कि शुरुआत में हेनरी सभी को शक की नज़रों से देखता था। क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी लाइक टू च्यू ऑन पीपल्स फिंगर। क्या हेनरी लोगों की उंगलियों को चबा जाता था? आंसर इज फॉल्स। लाइन नंबर 6, हेनरी कोज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द नरेटर्स हाउस। आंसर इज फॉल्स। वो उसने घर में कुछ परेशानी क्रिएट नहीं की थी, बल्कि स्कूल में की थी। After the incident at the school, grandfather and the narrator thought that the Henry would not return home. Answer is true, कि घटना स्कूल में घटी घटना के बाद ग्रैंडफादर और नरेटर को लगा कि हेनरी वापस घर नहीं लौटेगा। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। आई विल ट्रिकल्ड हिम जेंटली इन द रिब्स विथ माई फिंगर। हु आर आई एंड हिम हेयर? आंसर इज आई रिफर्स टू द नरेटर एंड हिम रिफर्स टू द हेनरी द कैमिलियन। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द स्पीकर टिकल्ड हिम। स्पीकर उसको गुदगुदी क्यों करता है? द स्पीकर टिकल्ड हेनरी जेंटली इन अटेम्प्ट टू एलिवेट हिज सस्पिशियन एंड परहैप्स बॉन्ड विथ हिम। शायद स्पीकर उसे गुदगुदी कर कर उसके जो शक वाली नज़रें हैं उनको कम करना चाहता है, कि वो उसका भरोसा जीतना चाहता है शायद। क्वेश्चन सी, व्हाट वॉज हिज रिएक्शन टू दिस? Answer, Henry's reaction to being tickled was to become enraged, puffing himself up, changing color and hissing, but he did not actually bite. इस दौरान गुदगुदी करने पर हेनरी गुस्सा हो जाता था, वो अपने आप को फुला लेता था, रंग बदलने लगता था और हिस की आवाज़ निकालता था, पर लेकिन किसी को काटता नहीं था। Second question, grandmothers heard about the incident from Mrs. Ghost, but did not mention that the chameleon was our. Answer, who was Mrs. Ghost? Answer is Mrs. Ghost was the principal of nursery school and the grandmother's friend. Question number B, what was the incident? Answer, the incident involved Henry the chameleon hiding amongst papaya sent to the school, startling Mrs. Ghost when she discovered him. घटना इस बारे में है कि जो हेनरी है, इस कहानी में हेनरी कमीलियन एक पपाया की टोकरी में छिप जाता है और उस पपाया की टोकरी को स्कूल में ले जाया जाता है, जहाँ पर मिसिस गोस हेनरी को देखकर डर जाती है। क्वेश्चन सी, वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट मैंसन दैट द कमीलियन बिलोंग टू हिज फैमिली। ग्रैंड मदर ने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो गिरगिट है वो उनके परिवार का हिस्सा है? आंसर, ग्रैंड मदर डिड नॉट मैंसन दैट हेनरी बिलोंग टू द फैमिली टू अवॉइड एनी पोटेंशियल स्ट्रेन ऑन हर फ्रेंडशिप विथ मिसिस गोस, क्योंकि ग्रैंड मदर को डर था कि शायद इससे उनकी जो दोस्ती है उसमें परेशानी क्रिएट हो सकती है। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कमेलियन। कमेलियन के आउटस्टैंडिंग फीचर्स के बारे में बताना है। आंसर, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कमेलियन इंक्लूड आ लॉन्ग टंग, लॉन्ग एंड स्लेंडर लिम्स विथ पैरेट लाइक क्लोज एंड वेरियस ऑर्नामेंट्स ऑन इट्स हेड। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड पीपल फाइंड हेनरीज गेज स्कैरी। पीपल फाउंड हेनरीज गेज मतलब नज़र, हेनरी की नज़रों को से लोग क्यों डरते थे, वो ऐसी डरावनी क्यों थी? बिकॉज ऑफ हिज इंडिपेंडेंटली मूविंग आई विच गेव हिम फ्राइट एंड स्क्विंट। मतलब कि जो उसकी आँख थी, एक आँख दूसरे आँख के बिना घूम जाती थी, मतलब हिल सकती थी, जिस वजह से वो डरावना लगता था। वाई डज द नरेटर से दैट द हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। नरेटर ने ये क्यों कहा कि हेनरी एक हार्मलेस फेलो है? नरेटर से दैट हेनरी वॉज हार्मलेस बिकॉज despite his treating displays, he never actually harmed anyone, even allow the narrator to put their finger in his mouth without biting. नरेटर हेनरी को हार्मलेस इसलिए कहता है कि चाहे वो कितने भी गुस्से में हो
कितना भी जंगली क्यों ना हो, पर लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं। एक और यहाँ तक कि जब नरेटर ने उसके मुंह में उंगली रखी तो उसने काटा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हेनरी मेक हिज वे टू द नर्सरी स्कूल? आंसर, हेनरी मेड हिज वे टू द नर्सरी स्कूल बाय एक्सीडेंटली हाइडिंग अमंग पपायास सेंट टू द स्कूल। हेनरी नर्सरी स्कूल दुर्घटना से, मतलब एक दुर्घटना के दौरान पहुंचा जिसमें वो पपाया के बीच छिप गया था। Question number 5. Describe what happened after Mrs. Ghost discovered Henry. Answer. After Mrs. Ghost discovered Henry among the papayas, she screamed and Henry colors changed, causing chaos as the assistant teacher joined in screaming and children ran in all directions. कि जब मिसिस गोस ने मिसिस गोस को हेनरी दिखाई दिया पपायास के बीच तो वो चिल्लाई, हेनरी का कलर बदलने लगा। इसकी वजह से जो असिस्टेंट टीचर था वो आया और वो भी चिल्लाने लगा, वो भी डर गया और बच्चे इधर से उधर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। हाउ डिड हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डे एट होम आफ्टर द स्कूल इंसिडेंट? आफ्टर द स्कूल इंसिडेंट हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डे एट होम इन द गार्डन कीपिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन चेक। स्कूल की दुर्घटना के बाद हेनरी अपना ज़्यादातर समय बगीचे में ही बिताता था, जहाँ पर वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन पर ध्यान रखता था, मतलब इंसेक्ट्स को खाता था वहाँ पर। थिंक एंड आंसर, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मोस्ट ह्यूमरस पार्ट कौन सा है, ऐसा पार्ट जो आपको हंसा दे? द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज लाइकली व्हेन हेनरी inadvertently caused chaos at the nursery school with Mrs. Ghost screaming, the assistant teacher joining in and children running all the direction, all because the surprise appearance of the chameleon among the papayas. Second question, the story highlights the relationship between humans and animals. Do you agree? Give reason for your answer. Answer, yes, the story does highlight the relationship between humans and animals. Despite Henry's frightening appearance and the chaos he caused, he was ultimately harmless and found a place in the narrator's home, where he served a useful purpose in keeping insects at bay. The story shows how humans can coexist with the even care of animal despite their difference. अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ बाकी की बची एक्सरसाइज पर, जिनके आंसर आपके सामने हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, इनके आंसर्स ये रहे। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपने स्टोरी नहीं समझी है इसकी तो उसको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी में पहले ही मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है और उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।